नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर में। तो आज पार्ट थर्ड है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर का, जो कि आपके आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी हम लगभग 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो आज का क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशन इज़ टू। तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप इमोशन को मैनेज करने के लिए? तो एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशन, फर्स्ट ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन वी मे एंड अप तो हर्टिंग आवर सेल्व्स एंड अदर। जब हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हर्टिंग आवर सेल्व्स एंड अदर्स। नेक्स्ट है, एक्सप्रेशन आवर सेल्फ हेल्प्स इन तो कैसे हेल्प कर सकता है एक्सप्रेशन? तो फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डील विद नेगेटिव इमोशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल डैश इट कैन स्पॉइल रिलेशनशिप। तो अगर आपको पता नहीं कि एंगर को कैसे कंट्रोल करना है तो आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और कंप्लीट सेंटेंस होगा इसका, इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल एंगर इट कैन स्पॉइल योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोडक्शन वन सेल्फ कॉल्ड? तो क्या होगा? सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग अ डैश डिसीजन। तो अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका सही रहेगा तो क्या हायरिंग के लिए डिसीजन आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस डैश ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो ऑल ऑफ अस सर्च फॉर जॉब्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो सभी जॉब की खोज में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनी मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक गुड पॉजिटिव इंप्रेशन। तो जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो वह पॉजिटिव इंप्रेशन डालेगा जिससे भी आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ डैश यूर आर। तो हाउ कॉन्फिडेंस यू आर। तो अगर जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो जिस हिसाब से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो वह डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्विक समरी ऑफ यूर सेल्फ इज कॉल्ड एन। तो आपकी क्विक समरी क्या अपने लिए क्या कहलाती है? तो एलिवेटर पिच कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन अ स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकेंड इज कॉल्ड। तो एलिवेटर पिच कहलाएगा। तो आपको शॉर्ट में कुछ भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज। तो जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह कौन सा है? चार ऑप्शन है, इनमें से पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा यह? ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इनमें से क्या है? फेसबुक है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है या व्हाट्सअप है? तो जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग है वह है लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन यू एक्सप्लोर लिंक्डइन टू नो अबाउट कंपनी इट्स एम्प्लॉयर गेट इंडस्ट्री अपडेट एटसेट्रा यू आर एक्सप्लोरिंग इट। तो क्या एक्सप्लोर करते हैं आप? एज अ रिसर्च टूल। तो लिंक्डइन को एज अ रिसर्च टूल एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही सी इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच अ गोल इट इज़ कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा फीडबैक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गिविंग इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट डज नॉट अटैक अ पर्सन बट ब्रिंग पॉसिबल चेंज टू द बिहेवियर इज कॉल्ड। तो क्या होगा? इफेक्टिव फीडबैक। तो इफेक्टिव फीडबैक से कोई चेंज होगा बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन यूर इंस्ट्रक्टर डिसाइड टू कैंसिल द इंडस्ट्री विजिट यू फील। तो जब आपका जो इंस्ट्रक्टर है वह आपकी विजिट को कैंसिल करता है, इंडस्ट्री विजिट को, तो आपको कैसे लगेगा? तो आप डिसअपॉइंट फील करेंगे। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अदर्स ऑब्जर्व यू एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस दे आर गिविंग यू फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उस सामने वाले को लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी है, तो वो आपको फीडबैक दे सकता है आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय गेट फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर HR एंड अदर कलीग्स टू इम्प्रूव। तो इम्प्रूवमेंट के लिए किसी के भी फीडबैक आवश्यकता होती है, सुपीरियर का हो सकता है, HR का हो सकता है, या आपके कलीग का हो सकता है फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। तो नेगेटिव फीडबैक कब दिए जाते हैं यूजुअली? तो कंस्ट्रक्टिवली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। तो अगर आपको लिसनिंग स्किल बेटर करनी है और कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है, तो आप सबसे पहले आपको स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। तो आपको सबसे पहले सुनना सही तरीके से चाहिए और एक्टिव तरीके से सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर असेसमेंट इज नॉट लाइक दैट ऑफ द अदर इन योर क्लास व्हाई आरंट यू स्टडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यह किस चीज़ का एग्जाम्पल है? या नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग पॉजिटिव कमेंट फॉलो बाय सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड क्लोजिंग विद पॉजिटिव कमेंट इज कॉल्ड। तो यह कहलाएगा बर्जर फीडबैक टेक्निक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग। तो जब लिसनर प्रोवाइड करता है पॉजिटिव फीडबैक को, तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ। तो किस चीज़ की प्रोसेस है? लुकिंग इनवर्ड की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी टेक टाइम टू थिंक एंड पे अटेंशन टू आवर थॉट, इमोशन, डिसीजन एंड बिहेवियर इट इज़ कॉल्ड। तो यह कहलाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइडेंटिफाई थिंग्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल एंड दोज दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल हेल्प अस टू बी मोर सेल्फ अवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियली कन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ। तो किस चीज़ का पार्ट है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है ऑफिशियल कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर एट होम और कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़। तो यह किस टाइप का कन्वर्सेशन होगा? वह होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जाम्पल ऑफ। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वर्ड थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन, थॉट्स और आइडिया इज कॉल्ड। तो किस टाइप के आइडिया होंगे? या वर्बल कम्युनिकेशन के आइडिया होंगे, जो आइडिया कहलाएगा या वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प टू कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी है तो वह कम्युनिकेट करने के लिए आसान रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी राइट लेटर, ईमेल, मैसेज एटसेट्रा वी आर यूजिंग। तो क्या यूज़ करते हैं हम? वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी हम ईमेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं या कोई भी मैसेज लिखते हैं, तो हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स यूजिंग ओनली गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड। तो यह किस टाइप के एक्सप्रेशन कहलाते हैं? या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जब भी आप किसी भी गेस्चर से या बॉडी लैंग्वेज से या फेशियल एक्सप्रेशन से किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो यह कहलाएगा लिसनिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड लिसनिंग स्किल मेक वर्कर्स। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जब वर्कर की लिसनिंग
अच्छी होगी तो वह उसकी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू रेडियो, टेलीविज़न शो एटसेट्रा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यह किस चीज़ के एग्जाम्पल है? यह है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, नॉट इंटरप्रेटिंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन फॉर रिस्पॉन्डिंग इज। तो एक्टिव लिसनिंग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोसाइटी डिसाइड हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेस इट ऑन अस, इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग। तो क्या क्रिएट करता है यह? जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर, यू नीड टू बी मैरिड सून, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? यह है जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर गर्ल्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। तो रिज्यूम। तो कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं? तो वह है रिज्यूम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड्रेस इज द समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल एंड एजुकेशन हिस्ट्री। तो रिज्यूमे में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल एंड एजुकेशन हिस्ट्री लिखी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रूशल स्टेप दैट ऑल फेस वाइल स्टार्टिंग देयर करियर इज। तो क्या है क्रूशल स्टेप फेसिंग एन इंटरव्यू? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर कम्युनिकेशन विद कस्टमर कैन हेल्प टू रिटेन कस्टमर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर जनरली डैश व्हेन दे हैव अ पुअर एक्सपीरियंस, तो स्विच टू अ कॉम्पिटिटर। तो अगर आपका पुअर एक्सपीरियंस रहा है किसी भी चीज़ में तो वह कस्टमर स्विच कर जाता है दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज़ नॉट। तो क्या नहीं है? वह पंक्चुअल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑफिस टाइम पे नहीं आता है तो वह टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस और पीपल इन authority, we need to speak carefully and show respect in our choice of words. Option number B right answer है। Next question, the electronic form of formal written communication that can be sent through the internet to many people across the world is called। तो क्या कहलाएगा? ईमेल कहलाएगा। तो कोई से भी रिटर्न कम्युनिकेशन करना और आपको इंटरनेट के थ्रू सेंड करना है तो वह ईमेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे इफेक्टिव वे कौन सा है? तो ईमेल करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी इन ईमेल मीन्स। तो जब भी हम मेल करते हैं तो उसके नीचे एक सीसी का ऑप्शन आता है तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म है उसकी कार्बन कॉपी, सीसी की फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन, बीसीसी इन ईमेल मीन्स। तो ईमेल में एक बीसीसी का भी ऑप्शन आता है तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी राइट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एन। तो किस में भेजेंगे? अटैचमेंट के थ्रू भेजेंगे। ऑप्शन नंबर बी, जब भी आप ईमेल करेंगे रिज्यूम को तो उसे अटैचमेंट के थ्रू रिज्यूमे को सेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन योर क्लासमेट इज गिविंग सजेशन ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग। तो क्या करेंगे? फीडबैक को रिसीव करेंगे जो आपका पार्टनर या क्लासमेट आपको देगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट फाइल्स हैव डैश एक्सटेंशन। तो इनमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, .pptx। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए PPTX एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S मीन। तो क्या क्या होता है? Ctrl+C होता है कॉपी, Ctrl+V होता है पेस्ट एंड Ctrl+S होता है सेव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिंग एस्केप इन पावर पॉइंट कैन। तो क्या करेगा? स्लाइड एंड स्लाइड शो। तो अगर जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाते हैं तो अगर आपको बीच में रोकना है तो एस्केप का बटन दबा के आप
पावर पॉइंट की स्लाइड को एंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन चूज। तो अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन करनी है तो क्या चीज़ से चूज़ करेंगे आप? तो ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो आपका न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ पीडीएफ वी कॉल इट। तो क्या कहेंगे हम? डाटा कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कंप्यूटेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस। तो क्या है इमेज को सेव करने के लिए सबसे कंफर्टेबल फॉर्मेट? तो वह है जेपीजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो जेपीजी फॉर्मेट में इमेज को सेव करने का सबसे कंफर्टेबल फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल इज यूज टू। तो एक्सेल किस लिए यूज़ किया जाता है? तो क्रिएट स्प्रेडशीट विद द वेरियस फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ पीडीएफ ऑनलाइन। तो ये प्रोसेस दे रखी है, इसको आपको अरेंज करना है। तो पहले चूज अ वर्ड फाइल वी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पीडीएफ। तो सबसे पहले हम फाइल को चूज़ करेंगे जिसको हमें वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। फिर हमें सेलेक्ट द इंटरनेट साइट टू कन्वर्ट वर्ड फाइल्स इनटू द पीडीएफ। तो इंटरनेट साइट सेलेक्ट करनी है। देन हमें अपलोड द वर्ड फाइल्स एंड प्रमोट ऑन क्लिकिंग द साइट ऑनलाइन। एंड लास्ट में डाउनलोड द, जब फाइल कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको डाउनलोड करना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपीजी मीन्स। तो जेपीजी फॉर्मेट में जब हम फोटो को सेव करते हैं तो जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। तो जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसवीजी फाइल मीन्स। तो एसवीजी फाइल का फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिसिपेंट इन लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन डैश व्हेन इट इज एनेबल्ड। तो क्या होगा? इंटरेक्ट, जब इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई स्टैंड्स फॉर डैश वायरलेस सिग्नल। तो किस तरह का वायरलेस सिग्नल है वाईफाई? तो वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो क्या है? ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी शेयर फोटो एंड वीडियोस फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम ऑन अ लार्जर स्क्रीन वी आर स्क्रीन मिररिंग। तो जब हमें फोटो या वीडियो को अपने स्मार्टफोन से कंप्यूटर में देखना है तो हम स्क्रीन मिररिंग के थ्रू उसे कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर्स। तो सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर के डाटा में प्रोवाइड करवा सकता है। तो सर्वर के थ्रू करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड। तो क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज टू रेफर टू। तो क्या रेफर करता है? इंटरनेट के थ्रू रेफर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिट्राइव फोटोज एंड वीडियोस फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव अ। तो डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर हमको अपनी फ़ोटो और वीडियोस निकालनी है या रिट्रीव करनी है फेसबुक से तो हमें क्या चाहिए? एक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट शेयर्ड ऑन फेसबुक एंड जीमेल। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें कंप्यूटर और स्मार्टफोन और विद इंटरनेट कनेक्शन। या तो हमें कंप्यूटर चाहिए या हमें स्मार्टफोन चाहिए और उसमें इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरी एंड अलेक्सा आर कॉल्ड। तो सिरी एंड अलेक्सा क्या चीज़ है? तो यह स्मार्ट असिस्टेंट है। तो सिरी एप्पल का है और अलेक्सा अमेजोन का है। तो ये एक स्मार्ट असिस्टेंट्स है एप्पल एंड अमेजोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिगनिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज। तो क्या है? हैविंग अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नोइंग व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इज द क्वालिटी ऑफ। तो सेल्फ अवेयरनेस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग डिसीजन ऑन यूर ऑन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज द क्वालिटी ऑफ। तो क्या क्या डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रोटोटाइप। तो क्या प्रोटोटाइप है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या कहलाता है, वह प्रोटोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इम्पॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज। तो क्या है, कीप इन टच विथ यूर कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग इज। तो नेटवर्किंग क्या है, तो मेकिंग कनेक्शन विद अदर बिजनेस एंड कस्टमर। तो उसे ही हम नेटवर्किंग कहते हैं, किसी भी कस्टमर और बिजनेस के साथ नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए, कनेक्शन को बढ़ाने को नेटवर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैगलाइन इज। तो टैगलाइन क्या होती है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूर बिजनेस। तो जो टैगलाइन होती है, तो एक लाइन में आपको अपना पूरा बिजनेस को जो लाइन समझा पाती है उसे ही हम टैगलाइन कहते हैं, और पूरे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन एक ही लाइन में उसमें आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन ईजी वे यू विल। तो क्या करेंगे, जब आपको अपने लिए और अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन किसी को भी देनी है, तो अब आप क्या करेंगे, तो गिव देम यूर बिजनेस कार्ड। तो आप बिजनेस कार्ड दे सकते हो उन्हें अपनी पर्सनल और रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए और बिजनेस के इन्फॉर्मेशन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज डैश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर सकती है वह इंस्टाग्राम का पेज खोल के, तो वह ऑनलाइन मार्केटिंग में कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्सेज आर। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, यूर स्टाफ, एम्प्लॉय एंड अदर हेल्पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स। तो इन चार ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा रिसोर्स नहीं है, तो यूर बेड। तो ये आपके लिए रिसोर्स के तौर पे काम नहीं करता है। रॉ मटेरियल रिसोर्स होता है, कस्टमर डाटाबेस भी आपके लिए रिसोर्स होता है, और प्रॉफिट अर्न भी आपका रिसोर्स ही होता है। तो जो आपका बेड होगा वो आपके लिए किसी भी चीज़ में, वर्क में रिसोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन यूर ऑन एबिलिटी एंड ट्रस्ट इन यूर सेल्फ यू हैव। तो यू हैव बिलीव इन यूर सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज। तो आप लाइफ लॉन्ग लर्नर कहलाते हैं जब आप अपनी किसी भी चीज़ में नॉलेज को ऐड करते हैं, तो वह लाइफ लॉन्ग लर्नर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इज। तो क्या बेनिफिट होता है लाइफ लॉन्ग लर्नर का, तो बिकमिंग अ बेटर डिसीजन मेकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल, तो अंडरगो चेंजेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। तो क्या कहलाती है, सस्टेनेबिलिटी कहलाती है, सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर करियर ग्रोथ एंड डैश वी नीड टू डैश स्किल्स एंड सस्टेनेबिलिटी, स्किल्स ब्रिज सस्टेनेबिलिटी एंड डैम्स एंड सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू स्किल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू स्किल। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा इसका, फॉर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी वांट टू सस्टेन द डैश वी शुड नॉट डैश इट। तो क्या कंप्लीट सेंटेंस होगा इसका, इफ़ वी वांट टू सस्टेन द इन्वायरमेंट वी शुड नॉट पॉल्यूशन इट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन बी प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर डैश एंड डैश। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन, अ पर्सन कैन बी गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली व्हेन वी लर्न टू डैश हाउ वर्क विल बी डन इन द फ्यूचर वी कैन डैश अवर सेल्फ फॉर दोज चेंजेस।
तो इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा ओनली व्हेन वी लर्न टू प्रिडिक्ट हाउ वर्क विल बी डन इन द फ्यूचर वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दोज चेंजेस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसफुल चेंजेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश एस्पेक्ट। तो कंप्लीट सेंटेंस में इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सक्सेसफुल चेंजेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड फ्यूचर एस्पेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्कर अंडरटेकन बाय अ पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा? जॉब कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनी टास्क और पीसीस ऑफ अ वर्क फॉर विच अ पर्सन सेट गेट पेड फॉर इज अ कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा? जॉब कहलाती है। जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो और उसके लिए पे कर रहा है कोई आपको, तो वह जॉब कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ कारपेंटर मेक्स अ वुडन चेयर एंड गेट पेड फॉर इट इट इज़ हिज। तो क्या है? जॉब है। तो कारपेंटर कुर्सी बनाता है लकड़ी की और उसके लिए उसको पे किया जाता है, तो वह क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, वह अपना जॉब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू वांट टू नो व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ व्हाट स्किल एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू डू इट यू आर एक्चुअली डूइंग। तो क्या कर रहे हैं आप? करियर प्लानिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करियर इज अ लाइक अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर डैश आर द मैनी स्टेशन मैनी स्टॉप मैनी चेंजेस इन रूट्स। तो क्या है? करियर इज अ लाइक अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर जॉब्स आर द मैनी स्टेशन मैनी स्टॉप मैनी चेंजेस इन द रूट्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन a dash is a one of the ways to reach your wish goal। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा अ जॉब इज अ वन ऑफ द वे टू रीच यूर करियर गोल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर रियलिस्टिक टारगेट दैट यू विल सेट यूर सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव यूर करियर गोल। तो माइलस्टोन आर रियलिस्टिक टारगेट दैट यू विल सेट यूर सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव यूर करियर गोल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मटेरियल एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट यूर माइलस्टोन ऑन टाइम इज कॉल्ड। तो अगर आप अपने माइलस्टोन को टाइम पे करते तो वह क्या कहलाता है? टाइम लाइन्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड। तो टाइम लाइन ही कहलाएगा। जब भी आप कोई माइलस्टोन सेट करते हैं और टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं तो वह टाइम लाइन पे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू हैव डैश व्हेन मार्केट ट्रेंड्स चेंज और व्हेन आवर करंट जॉब नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो अल्टरनेटिव करियर होना चाहिए उसके लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच अ गारमेंट बाय हैंड लर्निंग हाउ टू डू इट्स यूजिंग अ मशीन इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर सी अप स्किलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैनी कंपनीज प्रोवाइड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटी थ्रू। तो किसके थ्रू करवाते हैं? OJT के थ्रू, ऑन जॉब ट्रेनिंग के थ्रू, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ऑल थिंग इज कॉल्ड। तो क्या कहलाती है? इनोवेशन कहलाता है। न्यू थिंग्स और ऑल थिंग्स को मिला के जो भी हम काम करते हैं तो उससे अगर कुछ चीज़ डेवलप होता है या कुछ भी चीज़ हम ट्राई करते हैं तो वह एक इनोवेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डैश इन अ प्रॉपर वे सो दैट वी मे रीच अ प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कॉम्प्रोमाइज। तो क्या कहलाएगा? नेगोशिएट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थिंकिंग इन अ स्मार्ट वे बाय क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव सो दैट यू आर नॉट फूल्ड बाय फेक न्यूज इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू फास्ट चेंजेस इन। तो क्या है? अडेप्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वी वर्क विद अदर इट इज़ कॉल्ड। तो जब हम किसी के साथ किसी और के साथ काम करते हैं तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोलैबोरेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू टेक्नोलॉजीज हैव चेंज द वे वी वर्क हैंस इरिस्पेक्टिव ऑन वंस
डैश लर्निंग, डैश इज़ अ इम्पॉर्टेंट टू वर्क इन एन विच मैनर। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा इसका, न्यू टेक्नोलॉजी हैव चेंज द वे वी वर्क, हैंस इरिस्पेक्टिव ऑफ वंस जॉब न्यू स्किल लर्निंग न्यू स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर ITI के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।